नमस्कार मेरे प्रिय देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पिछले 2 वर्षों से बहुत चर्चा में हैं। वे शिव पुराण पर आधारित कथाओं का वाचन करते हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां कथा सुनने वालों की बहुत भीड़ उमड़ती है। कथा के साथ ही वे जीवन को सुखी बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय भी बताते हैं, इस कारण भी वे बहुत लोकप्रिय हैं। आओ जानते हैं कि वे कैसे बन गए कथावाचक से सेलिब्रिटी प्रवचनकार। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में सीहोर में हुआ था। इनका उपनाम रघुराम है। उन्होंने ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त की है। उनके पिता का नाम पंडित श्री रामेश्वर दयाल जी मिश्रा है, जिनका 2 जून को हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 2 भाई हैं, जिनका नाम दीपक एवं विनय मिश्रा है। उनके पिता स्व रामेश्वर मिश्रा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वे पहले चने का ठेला लगाते थे, बाद में चाय की दुकान लगाने लगे। वहीं पर प्रदीप जी भी पिता के काम में हाथ बटाते थे। बड़े मुश्किल हालातों में बहन की शादी की। पंडित मिश्रा को बचपन से ही भक्ति भजन में काफी रुचि थी, जिसके चलते वे अपने स्कूल के दिनों में ही भजन कीर्तन किया करते थे। मिश्रा जी थोड़े बड़े हुए तो सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीताबाई पराशर नाम की महिला ने उन्हें कथावाचक बनने के लिए प्रेरित किया। वो दूसरों के घरों में खाना बनाकर गुजारा करती थी। मैं उनके घर पर गया था तो उन्होंने मिश्रा जी को गुरु दीक्षा के लिए इंदौर भेजा। गुरु श्री विठलेश राय काका जी, उन्होंने दीक्षा लेकर पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु और गुरुमाता ने उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर कहा कि तेरा पांडाल कभी खाली नहीं रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रारंभ में शिव मंदिर में कथा वाचन शुरू किया। वहीं वे शिव मंदिर की सफाई भी करते थे। इसके बाद सीहोर में ही पहली बार मंच पर कथावाचक के रूप में उन्होंने शुरुआत की। अपने कथा के कार्यक्रमों में पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों से कहते हैं, एक लोटा जल समस्या का हल। बस यह बात लोगों के मन में बैठ गई और शिव जी की कृपा से पंडित प्रदीप मिश्रा जी को फिर जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। मिश्रा जी को सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी कथा नियमित रूप से आस्था चैनल पर दिखाई जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि यह अपने प्रवचन में शिव पुराण की कथा सबसे ज्यादा करते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं, जिसके चलते वे प्रसिद्ध हुए। पंडित मिश्रा के YouTube और Facebook पर लाखों फॉलोअर हैं। वे अपनी ज्यादातर कमाई का हिस्सा दान में दे देते हैं, जिससे दीन दुखों का भला हो जाता है। अगर किसी को नेत्र से जुड़ी समस्या रहती हो तो प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात्रि के 12 बजे के वक्त शिवलिंग पर थोड़ा शहद और बेलपत्र चढ़ाने के उपरांत उस शहद को किसी पात्र में इकट्ठा करके घर ले आना चाहिए और फिर उस शहद को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 महीने तक काजल की तरह आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी आने लगती है। बच्चों के रोग को दूर करने का उपाय। अगर आपके घर में 8 साल से छोटा बच्चा हो और वह बार बार बीमार पड़ जाता हो तो प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि आपको एक आटे का दीपक बनाना चाहिए और उस दीपक में 4 बत्ती व तिल का तेल डालकर बच्चे के सिर से 21 बार उतारकर उस दीपक को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी चौराहे पर जलाकर आ जाना चाहिए। ऐसा करने से वह बच्चा कभी बीमार नहीं होगा और सदैव आनंद में रहेगा। खतरनाक से खतरनाक बीमारी को दूर करने का उपाय। अगर किसी व्यक्ति के घर में गंभीर बीमारी आ गई हो या फिर परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेटर पर भी हो तो शमी के पेड़ पर लगने वाला फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और फिर जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर से थोड़ा जल लेकर बीमार व्यक्ति के शरीर पर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए लगाना चाहिए। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि इस उपाय से वो व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। सभी बीमारी दूर करने के लिए उपाय। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि अगर किसी घर में रोग समाप्त ना होते हो और कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता हो तो ऐसे में भगवान शिव जी की शिवलिंग पर गाय का घी अर्पित करने से घर से सभी रोग दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि अगर आपके घर के व्यक्ति को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रोग लग गया हो तो आपको दूध, काले तिल, थोड़ा सूखा आंवला और बेल फल डालकर उसे मिक्सी में पीस लेना चाहिए। इसके बाद जो उपटन तैयार हो वह उपटन और एक कलश जल लेकर उसे घर में बीमार व्यक्ति के हाथ का स्पर्श कराकर या बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतारकर वह उपटन जो सह मंत्र के जाप के साथ शिवलिंग पर लगाना चाहिए और जो जल आप लेकर गए हो उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति की सभी बीमारी दूर हो जाती है। प्रदीप मिश्रा के बेलपत्र के उपाय। प्रदीप मिश्रा के बेलपत्र के उपाय। महाराज ने साधारण उपाय बताते हुए कहा कि शिवलिंग पर रखा बेलपत्र खाएं, इससे मन में आत्मविश्वास जागेगा और समस्या का निवारण होने लगेगा। श्रद्धालुओं के भेजे गए पत्र को पढ़कर भी सुनाया, जिसमें एक पुलिस वाले ने लिखा था कि उसकी बच्ची बोल नहीं पाती थी। पत्नी प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करती और बेलपत्र पीसकर बच्ची को खिलाती थी। इससे कुछ ही दिनों में बच्ची बोलने लगी। सोमवार को करे ये उपाय, सारी मनोकामना होगी पूर्ण। सोमवार के उपाय। सोमवार को करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप। मान्यता है कि सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा भगवान के अन्य मंत्रों का भी स्मरण करने से भगवान की कृपा बरसती रहती है। भगवान शिव का मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रदीप मिश्रा के सोमवार के कुछ उपाय हमने नीचे बताए हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से घर में हो रहे कलह से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की आराधना करने से जातक की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने से जातक की सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है।